आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है बातचीत। उसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हम किताब में टिक लगा देते हैं, इसी के अनुसार आप लोग किताब में टिक लगा लीजिए और क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। ये सबसे अच्छा होगा तरीका है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न पहला है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो यहाँ देखते हैं कह रहे हैं कि यदि मनुष्य वाक शक्ति, यहाँ देखिए वाक शक्ति, यहाँ से है क्वेश्चन पहला, यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन पहला। वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस कुंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। ये हो गया सकते, यहाँ तक जो है ये हो गया आपको आंसर पहला का आंसर। यदि न समझ में आए थोड़ा आप लोग पिक्चर को जूम कर लीजिएगा, फोटो को जूम कर लीजिएगा तब भी हो जाएगा। तो ये हो गया पहला का आंसर। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा कहते हैं बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो बेन जॉनसन के विचार क्या थे, देखो यहाँ से लिखेंगे हम, पेज नंबर 14 में है, दो यहाँ से जो दिया है बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन तो ऐसे भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं या नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। बातचीत के क्रम में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार थे कि, या ऐसे लिख सकते हैं यानी डायरेक्टली लिख सकते हैं। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वो बहुत ही कहना उचित जाना पड़ता है। बेन जॉनसन क्या कहते हैं, जब मनुष्य बोलता है तभी उसके रूप का क्या होता है साक्षात्कार हो पाते हैं। ये किसने कहा, बेन जॉनसन ने कहा। फिर एडिसन देखो क्या कहते हैं, यहाँ से छोड़ देंगे यहाँ से लिखेंगे। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होती है, जिसका तात्पर्य है कि यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब तो वह दो की बात कुछ दूर हो गई। तो यहाँ तक हो गया कुछ दूर हो गई। और लिखेंगे यहाँ से, और कहा जाता है कि 6 कानों में पढ़ने पर बात खुल जाती है। तो यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टिक लगाए हैं उसको देखकर आप लोग टिक लगा लीजिए किताब में और बनाइएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यानी बातचीत करने की कला क्या है। देखिए पेज नंबर 15 में है, यहाँ से है नंबर 3। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यहाँ तक पढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण स्वभाव वाक्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। यहाँ तक लिख देंगे तो ये हो गया नंबर 3 का। चलो नंबर 4 में क्या कहते हैं, नंबर 4 कहते हैं मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकते हैं, इसके द्वारा वो कैसे अपने की सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। क्वेश्चन 4 में लिखेंगे हम पेज नंबर 15 में, कभी करें सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारे भीतर मनोवृत्ति के प्रतिक्षण नए रंग दिखाई देते हैं। वह संचार संसार का बड़ा ही भारी आईना है। इसी शैर का नाम है ध्यान या मनोयोग। चित्त को एकाग्र करना
ही हैं। यानी कहते हैं ध्यान करना और मनोयोग करना ही क्या है, तो अपने आप से बातचीत करना है। इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। ये हो गया नंबर 4 का। चलिए 4 तक हो गया। 5 में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्याख्या करने के लिए। इस तरह के शब्द जो हैं, जो कहानी में भी और कविता में से कहीं से भी 2 पंक्ति उठा लेते हैं एग्जामिनर और दे देते हैं। तो इस सब पंक्ति जब भी आएगा देखेंगे हम कविता से कि कहानी है, तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे इस किस पाठ से लिया गया, इसका लेखक कौन है, इसके बाद इसमें जो क्या कह रहे हैं उसको हम लिख देंगे। जैसे इसका जब हम वर्णन करेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति बातचीत से लिया गया है। इसमें लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमारे भीतर का जो मनोरूप है वो हमेशा बदलते रहते हैं। हम अपने आपस से बातचीत करें, ध्यान मग्न करें तो वहाँ पर हर तरह के संसार दिखाई देता है। सच लिख देंगे। हम कहते हैं सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति बातचीत से लिया गया है। इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसमें कहते हैं कभी क्या मनुष्य का रूप उस समय प्रकट होता है जब वह बातचीत करते हैं, जब वह बोलते हैं, तब उस समय मनुष्य का रूप प्रकट होता है। तो इस तरह से हम यहाँ तक क्वेश्चन आंसर कर लिए। इसका हो गया। इसके बाद उधर व्याकरण रहे, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन आंसर इसका खत्म है। तो आप लोग इसे टिक लगा लीजिए, फिर टिक लगाने के बाद इसे आप लिख सकते हैं कापी पर। और मौका मिलेगा तो हम इस पाठ को पूरा पढ़ा भी देंगे।